हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो काफी टाइम से हम लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों से टाइप करवा रहे थे, कमेंट करवा रहे थे कि अगर आप लोग को पासपोर्ट फिलिंग वीडियो चाहिए, आपको जानना है कि किस तरीके से आप लोग अपने पासपोर्ट को फिल कर सकते हो, तो प्लीज पासपोर्ट कमेंट कीजिए। आप वो वीडियो जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। मानते हैं थोड़ा लेट है, बट आपके लिए ये पासपोर्ट फिलिंग वीडियो में ले आया हूं, जिसमें प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने पासपोर्ट को बनवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है तत्काल पासपोर्ट में और क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल पासपोर्ट में। क्या हमें तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए या फिर ना हम नॉर्मल पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए अभी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि पासपोर्ट बनवाना अब जरूरी है, क्योंकि फॉर्म्स निकल चुके हैं। बहुत से फॉर्म्स कंपलसरी हैं पासपोर्ट के लिए, और साथ ही साथ में आप लोगों को अब पासपोर्ट बनवाना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि अब आगे जाके, अभी तो फिलहाल के लिए एग्जाम्स में हो, ड्रॉपर्स एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हैं, बट होगा क्या अगर अभी एग्जाम्स में लगे हुए फॉर्म भरना चालू कर दिए हैं, आगे जाकर टाइम होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे कंपनीज के रिटर्न, साथ ही साथ में इंटरव्यूज के लिए इधर से उधर ट्रैवल कर रहे होगे, पासपोर्ट बनवाने का समय नहीं मिलेगा। हम लोगों ने पासपोर्ट की वजह से भी बच्चों को रिजेक्ट होते हुए देखा है कि आपके पास पासपोर्ट रेडी नहीं है, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड राइट नाउ, अदरवाइज वी वुड हैव सिलेक्टेड यू। तो प्लीज पासपोर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनवाइए। वन मोर क्वेश्चन जो सब बच्चों के मन में है, बहुत से बच्चों के मन में डाउट्स ये चल रहे हैं, आप IMUCT का फॉर्म बिना पासपोर्ट के भी भर सकते हैं, नो इशू। अगर आपके पास पासपोर्ट है तब तो आप उसमें यस क्लिक कीजिए और सारी डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ जाइए। नहीं है, अप्लाई कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी आप यस के साथ थ्रू जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, नो इशू, नो क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। बट ये डाउट मत लाइए कि पासपोर्ट नहीं है तो मैं IMUCT का फॉर्म नहीं भर सकता। पासपोर्ट की वजह से IMUCT के फॉर्म में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो अब आगे वीडियो को नहीं बढ़ाते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं हम सीधे कि किस तरीके से आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्क्रीन पे चलेंगे तो आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले डालना है पासपोर्ट अप्लाई। ओके, पासपोर्ट अप्लाई पे आप जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहली पासपोर्ट सेवा की आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, अप्लाई फॉर पासपोर्ट पे क्लिक करना है। ओके, अप्लाई फॉर पासपोर्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, दैट इज फ्रेश, रीइश्यू, ऑर्डिनरी पासपोर्ट या फिर तत्काल पासपोर्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश पासपोर्ट एंड तत्काल पासपोर्ट। तो फ्रेश पासपोर्ट आपका नॉर्मली जो पासपोर्ट होता है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जिसमें आप लोगों को अभी आप अप्लाई करते हैं तो 10 से 12, 15 जो भी दिन डेट आपको आगे मिलती है, माइट बी चाहे 5 से 6 दिन, वो आप पे डिपेंड करती है कि कब वहां पे अवेलेबल है, उस हिसाब से आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब वो आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप उसके बाद मुश्किल से 15 या 20 या फिर महीने भर में आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो वो टोटल कॉस्ट आपको करता है क्या, 1500 रुपए का। अगर उसमें आप जंबो पासपोर्ट बनवाते हैं दैट इज टू बेसिकली 60 पेजेस के लिए। नॉर्मल पासपोर्ट आपका 30 पेजेस का होता है, दैट कॉस्ट यू 1500 रुपीज, ठीक है। अगर आप जंबो पासपोर्ट बनवाएंगे तो आपका पासपोर्ट कॉस्ट करेगा आपको 2000 रुपीज का। मैं आपको प्रेफर यही करूंगा 500 रुपीज देके आप डबल अप कर लेते हैं अपने पासपोर्ट पेजेस को, तो आप जंबो पासपोर्ट ही बनवा सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तत्काल पासपोर्ट क्यों बनवाया जाता है? तत्काल पासपोर्ट में बेसिकली होता है कि आपको इमीडिएट 1-2 दिन में चाहिए, तब आप क्या करते हैं, तत्काल पासपोर्ट पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपकी पासपोर्ट की डेट जो होती है वो अगले दिन की आ जाती है। अगले दिन या माइट भी शायद 1 दिन बाद, मोस्ट प्रॉब्ली, और 2 दिन या 1 दिन के बाद आपका पासपोर्ट बनके वेरिफाइड होके सब कुछ होके आपके घर पे भी आ जाता है। तो मतलब तत्काल पासपोर्ट में आपको 3 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है, बट वो पासपोर्ट में आपको 2000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। दैट मीन्स आपकी जो कॉस्ट होगी वो 1500 की जगह विल बी 3500 रुपीज। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको इतनी जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो करवा लीजिए, अदरवाइज आप नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। मेरी बात मानेंगे तो अभी आपके पास टाइम है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही बनवा लीजिए। इतना लंबा आपको समय मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए, इतना ऐसा कुछ नहीं है कि आप फटाफट अभी आपको 1-2 दिन में ही चाहिए तो वाई टू वेस्ट 2000 रुपीज। बट अगर आप मेरी वीडियो लेट देख रहे हो और अब मार्च या अप्रैल का समय है तो बॉस जाओ और अभी के अभी तत्काल पासपोर्ट बनवाओ प्लीज, ठीक है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप नॉर्मल पासपोर्ट पे जाएंगे तो प्रोसेस टू अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें सब कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं,
पढ़ना है पढ़िए, नो इशू विद दैट। अदरवाइज आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले कभी आप लोगों ने अगर यहाँ पे आईडी बनवाई है, कुछ भी रजिस्टर किया है, तो लॉगिन पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, आप पासपोर्ट सेवा के नए पोर्टल पे आ जाते हैं, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्टर टू अप्लाई, बेसिकली अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है, सीपीवी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। आपको पासपोर्ट ऑफिस पे ही क्लिक करना है, सीपीवी दिल्ली पे नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी बच्चा दिल्ली से है, कहीं से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं करना, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की मतलब होता है, ठीक है। आपको उससे मतलब नहीं है। प्लीज क्लिक पासपोर्ट ऑफिस, नो सीपीवी दिल्ली, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस जो आपके घर के पास सबसे ज्यादा होगा, वहां पे आप उसको चुन सकते हैं, दैट इज योर विश, या फिर जहां पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक। स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि अगर सपोज आप स्टूडेंट हैं, तो आप जहां पे भी रह रहे हैं, बेसिकली आपके पीजी या हॉस्टल जो भी है, आप उसके पास का भी चूज कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट्स वहां पे अप्लाई करने पड़ते हैं, जो आपको आपकी अकेडमी या फिर आपका कॉलेज या हॉस्टल ही देता है, ठीक है। बट मैं ये आपसे कहूंगा कि आप चाहें तो आप अपने घर के होम एड्रेस के आसपास का भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना फुल नेम डालना है, ठीक है। डॉक्टर कॉल, कुछ भी आगे की कोई इनिशियल्स मिस्टर वगैरह नहीं लगाने की जरूरत है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे अपना नेम लिखिए, ईमेल आईडी डालिए, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोगों को डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, यस आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉगिन आईडी एक अलग बनवानी पड़ती है, इससे आपको याद भी रहती है, ठीक है। इसके बाद अपनी लॉगिन आईडी को सेम कीजिए और उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके एक पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बेसिकली आपका कितना लंबा होना चाहिए, 14 कैरेक्टर्स का। आपको साथ ही साथ में उसकी डिजिट्स, लोअर केस, अपर केस, सब कुछ उसमें इंक्लूड करनी है। प्रॉपर तरीके से एक अच्छा पासवर्ड बनेगा, प्लीज उसे सेव रखिएगा, क्योंकि अगर पासवर्ड गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज इस पासवर्ड को कहीं लिख के रख लेना अपने पास, ओके। देन इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, आपको एक ओटीपी मिलता है जो आपके ईमेल आईडी पे आता है। ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग योर ओटीपी, जैसे ही आप अपने ओटीपी को एंटर करते हैं, आपका मोबाइल नंबर, बेसिकली आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरिफिकेशन हो जाती है। इसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है, बैक टू लॉगिन पे, और अपनी लॉगिन आईडी बेसिकली जो आपने रखी है, अदरवाइज मोस्टली बच्चों ने जो मैंने कहा था, आप अपनी जीमेल आईडी को यहीं पे टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना जरूरी है। पासवर्ड डालिए, अदरवाइज आप ओटीपी के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, तो अब आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। दैट इज अप्लाई फॉर फ्रेश रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट। अगर आपने अभी तक कोई भी पासपोर्ट नहीं बनवाया है, तब आप इस पे जाएंगे, अदरवाइज स्लैश करके रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट माइट भी शायद आपने पहले बनवाया हो, बट अब वो एक्सपायर हो गया है, तब आप बनवा सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद अभी तक आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका एक्सपायर हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फ्रेश पासपोर्ट पे ही, बेसिकली इसी पे ही क्लिक करेगा, ठीक है। बाकी आगे पीसीसी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर, काफी कुछ है, इन सबसे आपको मतलब नहीं है। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट पे क्लिक मत करना, ठीक है, नीचे वाला, क्योंकि बच्चों के मन में होता है कि चलो मैं डिप्लोमेटिक ले लेता हूँ या क्या मैं ट्राई कर लेता हूँ। प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दैट, वो आपके लिए नहीं है। सिंपल एंड ईजी आपको क्या करना है, फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू पासपोर्ट पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे, आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और साथ में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। अब ये बताओ, ये पासपोर्ट नंबर मांग रहे हैं, पासपोर्ट तो आपने आज तक बनवाया नहीं है, तो यहाँ पे क्या डालोगे, पैनिक नहीं करेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। If you have ever held a passport, provide the details below. This will help you in filling up your application form. Else click on button skip for now. ठीक है, अगर इससे पहले कभी आपने पासपोर्ट बनाया हो, माइट भी शायद वो क्या हो गया, आपका एक्सपायर मतलब हो गया है, ये उसके लिए, रीइश्यू पासपोर्ट के लिए। अगर नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट के लिए, तो आपको क्या क्लिक करना है, स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है। मेरे ख्याल से सारे के सारे बच्चे भी स्किप फॉर नाउ वाले ही हैं, क्योंकि अभी तो 18 के हुए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जैसे ही आप कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पे एक नया पोर्टल खुल जाता है। अब ये सब कुछ फिल करना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख रहा है अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट। फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पहली बार आप बनवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल और तत्काल। अभी हमने पूरा डिस्कस किया था कि आपको क्या करना है, नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है, नॉर्मल बनवाओ, तत्काल बनवाना है, तत्काल बनवाओ। बट इंपॉर्टेंट वन थिंग कि अगर आपने तत्काल बनवाया तो आपको 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, बट 3 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको ज़रूरत है। अगर लेट देख रहे हो अप्रैल मई के करीब, तो प्लीज़ तत्काल पे ही क्लिक करना, ठीक है। यू विल बी चार्ज मोर, बट आपका 2 या 3 दिन में पासपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यही मैं बात कर रहा था, नॉर्मल पासपोर्ट या फिर जंबो पासपोर्ट भी इसको कहा जाता है। तो 36 पेजेस या फिर 60 पेजेस, मेरी बात मानो तो आप 60 पेजेस का ही कर सकते हो, क्योंकि ये 2000 रुपीज़ का हो जाता है। 500 मोर करके आप 24 पेजेस एक्स्ट्रा लेते हैं, मीन्स 24 थप्पे आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो इसीलिए आप चाहें तो आप
दैट इज योर विश, आपको जो भी करना है आप वहां पे चूज कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज में। ओके, जैसे ही आप आगे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाता है, आप एप्लीकेंट डिटेल्स पे, गिवन नेम आपको मिल गया है, अपना सरनेम डालिए, ठीक है। इसके बाद प्लीज अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जेंडर के बाद हैव यू एवर बी नोन फॉर एनी अदर नेम, मीन्स अगर आपको कोई भी किसी और नाम से कभी आपको कभी बुलाया गया हो या फिर किसी चीज़ में बुलाया, बेसिकली ये नहीं कि किसी बच्चे का नाम यहाँ पे नॉर्मल है उसे घर में छोटू बुला रहे हैं तो वहाँ पे वो यस करके छोटू लिख देगा, वैसा वाला नहीं। माइट भी शायद आपके आधार कार्ड में पहले कुछ और नाम है या फिर कुछ भी ऐसे केसेस बनते हैं, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस किसी का होगा, तो प्लीज़ इसमें नो करके आगे ही बढ़िएगा। अगर कुछ बनता है तो प्लीज़ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, हमें नहीं पता इस चीज़ में, ठीक है, राइट। तो फिर अगर इसके बाद आप लोग चूज करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज कीजिए, बिल्कुल करेक्टली ही चूज करेंगे। एंड प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आधार कार्ड वाली ही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा इधर, और साथ ही साथ में अपने पासपोर्ट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एक सी ही होनी चाहिए। दैट इज अ रिक्वेस्ट, अ बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। क्यों? क्योंकि आगे जाके बच्चों को यही प्रॉब्लम हो जाती है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं इन डेट ऑफ बर्थ को चेंजेस करवाने में, नाम चेंज करवाने में, और इस वजह से आपका पासपोर्ट इनवैलिड हो जाता है, सिलेक्शन के सारे गेट्स बंद हो जाते हैं। तो प्लीज सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से ही बनवाइएगा, इट इज अ वेरी बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट अपना प्लेस ऑफ बर्थ, बेसिकली अपने विलेज, टाउन या फिर सिटी, जो भी आपकी सिटी है, अगर विलेज है तो विलेज लिखो, अदरवाइज टाउन है तो टाउन लिख के यहाँ पे आगे बढ़ो। मैरिटल स्टेटस, आई होप सो सारे के सारे अनमैरिड है तभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इसके बाद आप जाएंगे दैट इज स्टेट, अपना स्टेट को चुनिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनिए। सिटीजनशिप मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंडियन बाय बर्थ ही होगी, नहीं होगी तो उस हिसाब से आप चुन सकते हैं। पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो प्लीज डाल दीजिए, अदरवाइज नो इशू विद दैट, ठीक है। वो रेड स्टार से मार्क नहीं है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली हमारे 18 साल से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं उनका तो नहीं होगा, और वो अपने पेरेंट्स के ही थ्रू ये अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप में मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे स्टूडेंट ही हैं, कोई ड्रॉपर अगर अप्लाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस हिसाब से अपना चूज कर सकता है, बट प्लीज स्टूडेंट ही टाइप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इज आइदर ऑफ ए पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस अ गवर्नमेंट, बेसिकली अगर आप माइनर हैं, ठीक है, माइनर होने के अलावा, और साथ ही साथ में अगर बाय चांस आप अभी अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट को, अभी मैंने जस्ट बात की थी 18 से छोटे हो, 17 किस हो या 16 के हो और पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, और अगर इस केस में आपके मम्मी पापा में से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो प्लीज उसमें येस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप आगे नो पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये 18 साल से ऊपर वाले या फिर कोई भी सीन होगा उसके बाद, ठीक है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th एंड अबव, अगर आप अभी 12th में है तो, ठीक है ना, या फिर 12th पास आउट है तब भी, ठीक है। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। नॉन ECR कैटेगरी बेसिकली वो होते हैं जिन लोगों को अभी पढ़ने में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वगैरह इन चीज़ों की, जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, राइट। तो ये उनके लिए है। मोस्ट प्रोबेबली शायद आप में से कोई भी नॉन ECR कैटेगरी में नहीं आता है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि नॉन ECR कैटेगरी पे आप नो पे ही क्लिक करेंगे, ओके। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप नॉन ECR पे हैं, ठीक है, तो आप उस कैटेगरी में जाएंगे। इसके बाद बात आती है अगर आपका कोई भी डिस्टिंग्विश मार्क है वगैरह, या फिर आधार नंबर इफ अवेलेबल वगैरह चीज़ें सारी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे आई एग्री पर। आई एग्री पर क्लिक करते ही सेव एंड नेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आप अगले इस पे आ जाते हैं पेज पे, दैट विल बी फैमिली डिटेल्स। यहाँ पे आप अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम डालेंगे, ठीक, और इसमें कुछ भी मिस्टर वगैरह, डॉक्टर वगैरह, कुछ भी लेट वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे उनका नाम डालें, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ना डालें, ठीक है। अगर आपके पास गार्जियन है, गार्जियन का नाम लिख सकते हैं, नहीं है तो नो इशू विद दैट, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपना आपको क्या डालना है, एड्रेस डालना ज़रूरी है। एड्रेस आपका आधार कार्ड वाला ही जाएगा, कुछ भी नया नहीं, अलग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कैन, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्पेशली इसको रोक के रखा है, इसे रोकिए और ध्यान से पढ़िए। स्टूडेंट कैन प्रोवाइड देयर हॉस्टल एड्रेस एज प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस इन सच केसेस बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर स्टूडेंट इज स्टडिंग मस्ट बी सबमिटेड। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से दूर रह रहे होते हैं, बट उन लोग को वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए घर जाना पड़ता है, लंबा समय लगता है, छुट्टियां ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और इशू होता है। ऐसा नहीं होता कि आप इंस्टीट्यूट का अगर कोई बच्चा भी है, राइट, तो फिर वो अपने घर से बहुत दूर भी रह रहा होता है, अब स्पेशली उसके लिए 3-4 दिन ट्रैवल करना
4-5 दिन तो ट्रैवल में लग जाते हैं, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी छुट्टियां बढ़ जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इन केस ऑफ दैट अगर मैं सपोज एक GMD एकेडमी के बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप यहाँ पे देहरादून सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में नीचे ऑफिस में आइए और ऑफिस में एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप मांगेंगे तो हम आपको वो भी दे देते हैं, ठीक है। वो आप वहां पे अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ में अटैच कर देते हैं, तो क्या होता है उससे आपका यहीं पे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाती है देहरादून की, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता है, बट वहां पे आप ध्यान रखेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट का वहां पे उस पासपोर्ट में एड्रेस ना डल जाए। मेक श्योर आप उनसे कहेंगे कि मेरा यहाँ पे होम एड्रेस ही आना चाहिए, उस चीज को आप सब चीजें वहां पे हर चीज को अच्छे से वेरीफाई करके क्लियरिफिकेशन के साथ ही आते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे भी एक केस हो गया था, बच्चे ने यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई किया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगवाया, वहां जाके कुछ किया और एकेडमी का अपना एड्रेस वहां पे छपवा के ले आया पासपोर्ट में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो चीजें ना हो, अच्छे से वहां पे हर चीज को बात करें, हर चीज को क्लियर करें और सब कुछ आगे तभी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पासपोर्ट से ही आपका यहीं पे ही हो जाता है। माइट भी शायद कुछ स्टेट या फिर कुछ ऐसे सिटीज होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, वो सबका अलग अलग केस होता है। अगर बाई चांस आपको अलाउ नहीं किया जाता है तो आप फिर यहीं से ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, इंफॉर्मेशन में अपने घर का एड्रेस सब कुछ सही ठीक से ही डाला जाएगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है यस, है ना, और आपका परमानेंट एड्रेस आपके सेम प्रेजेंट एड्रेस से ही मैच करता है तो यस, अदरवाइज नो करके अपना आधार कार्ड का एड्रेस भी आप डालेंगे। परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ हर एक वीडियो में, मैं फिर से बता देता हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप अभी रह रहे हैं, माइट भी शायद आपके आधार कार्ड में उसको अपडेट नहीं किया गया होगा और अब आपने अपना घर शिफ्ट कर लिया है तो आप कहीं नई जगह पे रह रहे हैं, तो वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। और परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा होता है, जो आपके आधार कार्ड पे रहता है, ठीक है। तो माइट भी शायद बहुत से बच्चों का अलग अलग रहता है, तो आप यहाँ पे तो ऊपर जो आपने डाला है वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ही आएगा, क्योंकि वही आपके पासपोर्ट में छपने वाला है, ठीक है। तो वो आपका इंपॉर्टेंट एड्रेस रहता है और वही हर जगह चलेगा, ठीक। माइट भी शायद आपके आधार कार्ड पे कोई और एड्रेस होगा, तो वहां पे आप ये नीचे नो या यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वो आपसे हर चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करवाते हैं। देन इसके बाद आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स किस चीज़ की डालनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपका कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी होती है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे डाला जाता है। नो इशू विद दैट, आप अपना ही एड्रेस डाल के यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स आती है। नेक्स्ट 6th नंबर पे अगर हम आते हैं 6th पेज पे, ठीक है। हैव यू एवर हेल्ड या होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, क्या इससे पहले कभी आपने अपना पासपोर्ट कभी सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रखा है या नहीं रखा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इज नॉर्मली इशू टू तिब्बतन या फिर अदर स्टेटलेस पीपल रेसिडिंग इन इंडिया, ठीक है। माइट भी शायद आप तिब्बतन का साइड से है या फिर किसी और स्टेट से जो स्टेटलेस हो, राइट, उन पीपल्स के लिए ये रहता है, तब आप उनको ये बेसिकली आईसी मिलता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज मोस्ट प्रॉब्ली सारे के सारे बच्चे जितने हैं वो हमारे नो वाले ही होंगे। तिब्बतन स्टूडेंट्स या फिर जो स्टेटलेस स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये रहता है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट में आप नो पे ही क्लिक करेंगे, कभी आपने था नहीं, ठीक है। डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड, ठीक है। और हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, अगर इससे पहले कभी आपने पासपोर्ट को अप्लाई किया और आपको नहीं मिला तो प्लीज डेफिनेटली इस पे यस क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप नो करेंगे। ये मत कीजिएगा कि मैं यहाँ पे उल्लू बना दूंगा इन लोगों को या फिर मैं इन लोगों के साथ ज्यादा झंझट में नहीं पड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं ऑलरेडी, तो प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, बाद में प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। तो अगर यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे देन आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड्स रहते हैं, डरिएगा मत, जो है यस कीजिए अदरवाइज नो कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे आपके यहाँ पे नो ही होंगे, ठीक है। होप सो आप लोगों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया होगा, आप लोगों पे कोई एफआईआर नहीं चल रही होगी वगैरह की चीज़ें, ठीक है। और इसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे नो ही हैं, ठीक है। फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे पॉइंटर्स को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नॉर्मल कोई भी बच्चा हुआ, जैसे अगर मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने सब कुछ नो ही किया था, क्योंकि मैं कभी भी किसी केस में नहीं पढ़ा था, किसी भी तरीके का कुछ नहीं हुआ था। बट हर बच्चे का हिस्ट्री अलग होती है, ठीक। तो कुछ भी इशू, ऐसा कुछ इशू है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप उसको येस या नो उस हिसाब से रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ पकड़ा जाता है दैट इज़ तो ये गवर्नमेंट का पार्ट आ जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज पासपोर्ट प्रीव्यू। अब आपको एक पासपोर्ट प्रीव्यू मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू फ्रॉम माई एंड, एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो प्लीज़,
क्योंकि यहां पे अगर कुछ गलती हो गई या फिर आपने जल्दीबाजी में आगे बढ़ गए तो यही बन के आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्लीज। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो बैक करके आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं, वरना ये बन के आ जाएगा, फिर हमारे पास मत आना कि सर गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं सर, क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, नहीं हो पाएगा। प्लीज इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। नाउ नेक्स्ट इज डिटेल्स वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग को अपनी डिटेल्स वेरीफाई करवानी होती है बाय अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स। कुछ नहीं करना है, डिजी लॉकर को तैयार कर लो। डिजी लॉकर में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सब आपने अपलोड ऑलरेडी कर रखी है। ज्यादा लंबा कुछ नहीं करेंगे, वरना इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको अपलोड करना पड़ता है चेंजेस वगैरह की। डिजी लॉकर से सीधे ये क्या कर लेता है, स्नैच कर लेता है, कुछ नहीं करता, फैच कर लेगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिजी लॉकर तैयार है, कुछ मत कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे सबसे पहले लिखा है प्रूफ ऑफ बर्थ, चाहे तो आप अपने इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। मैंने जैसे पैन कार्ड लगाया था, ठीक है। इस बच्चे का जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं उसका भी हमने पैन कार्ड ही लगवाया, क्योंकि उसके पास पैन कार्ड है। माइट भी शायद आपके पास पैन कार्ड अभी ना हो, अभी आप छोटे हो 18-17 साल के, तो जो भी हैं आप इन सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वहां पे फैच करवा के लगवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम वहां पे क्लिक करेंगे तो उन्होंने क्या लिखा है, ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस। जैसे ही आप डिजी लॉकर का एक्सेस देते हैं तो अपना मोबाइल नंबर के आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। और अगर डिजी लॉकर अकाउंट अभी तक नहीं है तो प्लीज बनवा लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को और बहुत जगह जगह पे काम भी आ जाता है। तो प्लीज़ डिजी लॉकर अकाउंट बनवाइए। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करवाइए। इसके बाद सारी के सारे आपको जो जो देने हैं वो सब यहाँ पे आपको ग्रांट हो जाता है, ठीक है। वहाँ से आप कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस में डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको आधार कार्ड ही दे देना चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड दीजिए, वो वहाँ से फैच कर लेगा ऑलरेडी, ठीक। इसके बाद प्लेस पे अपने प्लेस लिखिए जहाँ पे आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद डेट ऑलरेडी वो कर लेगा, एक बार प्रीव्यू फिर कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देन सबमिट। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन नंबर या फिर पे एंड शेड्यूल का ऑप्शन आता है, बट आपको सबसे पहले पे एंड शेड्यूल पे ही करना है अपॉइंटमेंट को, ठीक। जैसे आप करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे सारी के सारे आपको गिवन है कि आपकी अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, किस किस तारीख को है, ठीक। प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपके पास में सबसे ज्यादा कौन सा है और कहाँ आपके लिए वैलिड होता है। तो प्लीज इसको ढूंढिए, अपने एक बार पेरेंट्स से पूछ लीजिए, जान पहचान से पूछिए, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग जगह पे है, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, राइट। तो अपने आसपास का जो भी है आप उसको पता कीजिए, वहां पे अपना सेंटर को चूज कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पे पीओपी एसके अलग अलग जगह के होते हैं, सेम ही जगह के 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, तो जो भी आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मौका मिलता है किस चीज के लिए, आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस भी प्रॉपर तरीके से गिवन हो जाता है, ठीक। इट विल टेक अ लिटिल टाइम फॉर लोडिंग। जैसे वो लोड हो जाता है फिर उसके बाद आपको चांस मिलता है यहाँ पे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट लेने का। आप उसी डेट को चूज कीजिएगा जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो। ऐसा मत कीजिएगा आज आपने चूज कर लिया और आप पहुंच ही नहीं रहे हैं वहां पे, तो वो बहुत बड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सोच समझ के अपनी डेट को चूज कीजिएगा। इसके बाद जैसे आप वो कर लेते हैं, मेक पेमेंट पे जैसे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमने बच्चे का क्या किया था, 60 पेजेस का पासपोर्ट अप्लाई किया था तो 2000 रुपीज उसके लग रहे हैं। 36 पेजेस का करता तो 1500 रुपीज लगते हैं, तत्काल पे करता तो 3500 है, 4000 रुपीज लगते हैं। वो अकॉर्डिंगली चलती है चीजें, ठीक है, राइट। तो जैसे ही आगे सारे कुछ एक बार वो कर लेगा, फिर उसके बाद पे नाउ पे करके सिंपली आप अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से एक मोड ऑफ पेमेंट चूज कीजिए और पेमेंट को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर इसके बाद वो आपको एक प्रॉपर तरीके से फ्रेश नॉर्मल वगैरह सब चीज़ें बता देता है कि किस तरीके का पासपोर्ट वगैरह सब कुछ है। आपके पास एसएमएस भी आ जाता है अपॉइंटमेंट का, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, कितने बजे है, क्या है, कुछ नहीं है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तब क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 घंटे पहले कम से कम वहां जाके बैठ जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है। बहुत टाइम लगता है, पासपोर्ट है, मजाक नहीं है, ठीक है। तो प्लीज वहां चले जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जो जो वो मांगते हैं। मेरे ख्याल से 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होती है, आपकी फोटोग्राफ्स होती है पासपोर्ट साइज की 2 से 3 4, ठीक है ना, सब कुछ वो मांगते हैं, सब कुछ लेके जाना प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक। आधार कार्ड, 10th 12th सबकी मार्कशीट लेके जाइए, अगर है तो। अपियरिंग स्टूडेंट है तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, ठीक है। बट प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगी कि कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा, 10th की मार्कशीट से काम चल जाता है, ठीक। सारा कुछ आप देख सकते हैं। इसके बाद गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस भी ले सकते हैं आप, अदरवाइज आप प्रिंट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रिंट डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, दैट इज योर विश। और यहाँ पे आपका पासपोर्ट पूरी तरीके से अप्लाई हो जाता है। बाई चांस अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, फिर आपको नहीं पता चले कि क्या हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। बट पासपोर्ट को सही से अप्लाई करो और आगे बढ़ो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर IMA सिटी।